आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी 2019 का जो रिजल्ट आउट हुआ था उसमें सीसीए कैंडिडेट का स्कोर कार्ड में क्या एनएसी का जो 1/3 का वेटेज मिलता है, क्या वो नॉर्मलाइजेशन मार्क में ऐड होकर आया था, और अगर उन्होंने यानी रेलवे ने ऐड किया तो वो कैसे ऐड किए हैं। ठीक है, या तो ये नॉर्मलाइजेशन मार्क है या तो एनएसी का कोई एक ही आप कंसीडर कर सकते हैं। अभी हम आपको सभी ये जो हमने 4 स्कोर कार्ड लिया है, सभी आपको हम इसका कैलकुलेशन करके बताएंगे कैसे रेलवे ने आप लोगों के साथ ये आरआरबी ग्रुप डी 2026 की जो वैकेंसी है उसमें फ्रॉडगिरी ना करे। आपको ट्यूट करना पड़ेगा रेलवे भर्ती बोर्ड को। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, एक चीज हम पहले आपको दिखा देते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2019 में जो आपका नोटिफिकेशन उसमें आया था कि कैसे हम सीसीए को वेटेज देंगे, एनएसी का 1/3 कैसे वेटेज देंगे। पहले आप यहाँ पे देखिए, तो इन्होंने साफ साफ कहा था कि जो नॉर्मलाइजेशन मार्क है उसी में हमने क्या किया है, एनएसी का उसी में हमने क्या किया है, एनएसी का 1/3 का वेटेज दिया है। अगर आपने 1/3 का वेटेज दिया है तो आप ये कंसीडर करिए, आप यहाँ पे समझाइए जैसे हमने यहाँ पे लिया है। देखिए, आप पहले ये देखिए, यहाँ हमारे पास एक कैंडिडेट का है स्कोर कार्ड है, ये एनआर डिवीजन सप्लाई किए थे इन्होंने। यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 40 और इनका करेक्ट हुआ 33 और इनकरेक्टली हुआ 7। ठीक है, अगर हम प्रोरेटेड मार्क आउट ऑफ 100 में 30, यही 30 का अगर हम, क्योंकि आपको पता है कि जो सीसीयू का स्कोर कार्ड बनता है, जो सीबीटी है उसका 2/3 बनता हो, एनईसी का 1/3, दोनों मिलाकर बनता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 30 का 2/3 निकालते तो 20 नंबर, और इनका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क आया है, जो रेलवे ने ये कहा कि नॉर्मलाइजेशन मार्क हम किए हैं और नॉर्मलाइजेशन मार्क में एनएसी का 1/3 दिए हैं, तो आप यहाँ पे कोई एक ही कंसीडर कर सकते हैं। देखिए यहाँ 20 हुआ तो 20 से यहाँ पे 31 हो गया, कितना हुआ 31 हुआ। तो ये नॉर्मलाइजेशन मतलब 11 नंबर का हुआ है कि एनएसी 11 नंबर का वेटेज मिला है। अब आपको ये भी पता है कि किसी भी आप रेलवे से एक अप्रेंटिस कंप्लीट करते हैं तो मिनिमम 60% सभी आरआरबी में मिलता ही मिलता है। अगर हम 60% का वेटेज निकालें मेरे भाई, तो 60 का 1/3 अगर निकालें तो हमारे पास सीधे सीधे भाई कितना आ रहा है, 20 नंबर, सीधे सीधे 20 नंबर आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से इनका तो 40 नंबर अप्रॉक्स होना चाहिए, 40 नंबर से ऊपर होना चाहिए क्योंकि पॉइंट में भी लगा है। ठीक है, तो लेकिन अब यहाँ पर रेलवे को एक कॉलम, 2 कॉलम और एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा कि जो नॉर्मलाइजेशन मार्क है उसको बताएं और सीसीए का जो एनएसी सर्टिफिकेट का जो नंबर पाए हैं 1/3 करने पर उसका कितना वेटेज आप दे रहे हैं, फिर टोटल कितना बन रहा है ये करना पड़ेगा। और रेलवे भर्ती बोर्ड तभी करेगा जब आप उसको ट्यूट करेंगे, ट्रेंड में चीजें लेकर आएंगे तभी वो करेगा, अन्यथा आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे, इसको आप तो नॉर्मलाइजेशन मार्क या एनएसी कोई दो में से कोई एक ही कंसीडर कर पाएंगे। अगर ये 11 नंबर एनएसी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 11 नंबर तो किसी भी रेलवे में अगर एक अप्रेंटिस करते हैं तो 11 नंबर कोई सवाल ही नहीं है कि आपको 11 नंबर ही मिलेगा। मिनिमम 60% आपको मिलना मिलना ही मिलना है। अब इसमें भी आ जाइए। ठीक है, इन्होंने इसमें क्या किया 26, इन्होंने सही किया, जो प्रोरेटेड मार्क है 26। ठीक है, 26 का 2/3 52, यानी आपका कितना 17, 29 में 17 घटाएंगे तो 12, ये 12 नंबर ये या तो इनका नॉर्मलाइजेशन है या तो एनएसी, और एनएसी में तो बिल्कुल नहीं होगा, एनएसी में बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 20 नंबर तो आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पे हम कुछ मान सकते हैं कि यहाँ पे 29 हुआ, इनका इनका कितना हुआ नॉर्मलाइजेशन 29। चलो मान लेते हैं कि यहाँ एनएसी में इनको 20 नंबर मिला, तो नॉर्मलाइजेशन कितना नंबर मिला है यहाँ बताएं, नॉर्मलाइजेशन कितना नंबर मिला है, इसका मतलब यहाँ नॉर्मलाइजेशन हुआ ही नहीं है। अब इसमें आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पे आइए 57 इनका प्रोरेटेड मार्क, 57 का 2/3 38, 38 में अगर हम इनका कितना हो गया, 38 से सीधे 60 नंबर हो गया, 57 60 हुआ, मतलब 57 का 2/3 38। तो यहाँ पे इनका जो 22 नंबर, 22 नंबर ये नॉर्मलाइजेशन मार्क है कि ये जो एनएसी का 1/3 है ये, तो रेलवे को ये बताना पड़ेगा नहीं, और आप लोगों को ट्यूट करना पड़ेगा, तभी रेलवे में सुधार आएगा और एक्स्ट्रा 2 कॉलम बढ़ेगा। अब मेरा क्या सुझाव मेरे भाई, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने रेलवे ग्रुप भी 2025-26 जो आपकी जो वैकेंसी, ठीक है, जिसका रिजल्ट आने वाला है, हालांकि ये 2024 की वैकेंसी थी। ठीक है, 27/08/2026 की 24 की वैकेंसी थी। अब इसमें आपका ये क्वेश्चन बन रहा होगा
कि क्या सीसीए कैंडिडेट की स्कोर कार्ड एनएसी का 1/3 वेटेज जोड़कर रिजल्ट जारी होगा, या जिन कैंडिडेट का स्कोर कार्ड में नार्विसन मार्क UR EWS 40%, SC ST OBC 30% कम है, तो क्या उनको डीबी के लिए बुलाया जाएगा। मेरे भाई ये सब जो चीजें हैं, ये चीजें आप तभी कर पाएंगे जब रेलवे जो अपने स्कोर कार्ड, जब भी रिजल्ट आएगा स्कोर कार्ड, तो वहां पे आपको यानी ट्रेंडिंग करवाना पड़ेगा, ट्रेंड आपको इतना ट्यूट करना पड़ेगा कि वहां ट्रेंड करे, तो जाकर रेलवे भर्ती बोर्ड आप क्या करेगा कि जो नॉर्मलाइजेशन मार्क मेरे भाई उसका एक कॉलम बनाएगा, ठीक है। उसके बाद एनएसी का एक अलग कॉलम बनाएगा, ठीक है, कि एनएसी में कितना आपका वेटेज मिला है, फिर दोनों ऐड करके दे, ताकि जो कैंडिडेट है उन पे पारदर्शिता बनी रहे और रेलवे भर्ती बोर्ड में भी पारदर्शिता बनी रहे, ठीक है। तो मेरे भाई ये आपको ट्रेंड करवाना पड़ेगा। सभी जो सीसीए कैंडिडेट हैं वो रेलवे भर्ती बोर्ड को ट्यूट करें, ठीक है, एक्स पे, और इसको ट्यूट करवाएं, नहीं तो आपको 100% ये रिजल्ट में आपको इसी तरीके से फर्जीवाड़ा देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।